एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1E के सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ सिंप्लीफाई, हमें ये सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो अब ये जो रहा पहला सिंप्लीफाई, इसमें अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 4/9 को डिवाइड करना है -5/12 रेशनल नंबर से। इसमें अब हम करेंगे क्या, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 4/9 ये डिवाइड को अगर हम इंटू कर देंगे तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 12/-5। उसके बाद हमें ऊपर नीचे कैंसिल करना, अगर कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो यहां देख रहे हैं कैंसिल होगा, 3 3 9 एंड 3 4 12, और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 4 16 एंड 5 3 15। यहाँ पे -15 आ गया आपका। और हम लोग जानते हैं कि माइनस डिनोमिनेटर पे रहता नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर की तरफ। तो यहां आ गया आपका इतना, और ये फाइनली आपका आंसर हुआ। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां पर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। -8 के नीचे 1 छिपा हुआ है, यहां लिख सकते हैं -8/1, और इंटू करने के बाद रेसिप्रोकल 16/-7, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, और कहीं कैंसिल होने वाला नहीं है। और 16 × 8 करेंगे, कितना आता है, 128/177, और ये फाइनली सेकंड नंबर का भी आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ आप हमें इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं -12/7, ये डिवाइड है, इसको इंटू अगर करेंगे तो 18 के नीचे आपका 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम जस्ट रेसिप्रोकल करने के लिए 1/-18 लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ कैंसिल करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 6 3 18 एंड 6 2 12। उसके बाद फाइनली हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 1 2 एंड 3 7 21। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यहाँ आ गया आपका -1/10 इज मल्टीप्लाइड विथ, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/-8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एंड 5 2 10। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 एंड 8 2 16। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहां लिख सकते हैं हम लोग 16/35 मल्टीप्लाइड विथ 14/-15। ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 7 5 35 एंड 7 2 14, और यहाँ पर कहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 62 32 एंड 15 5 75। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आते हैं 6 नंबर पे। यहाँ लिख सकते हैं 65/14 मल्टीप्लाइड विथ 7/13, 7 2 14 एंड 13 5 65। उसके बाद यहाँ हो गया आपका -5/2, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि यहाँ जितने भी सारे स्टेटमेंट्स हैं, इसको हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी यहाँ वेरीफाई वाली बात होगी तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली LHS को और RHS को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके LHS वाले पार्ट पे आते हैं तो क्या है हमारा, 13/5 डिवाइडेड 26/10। इसको लिख सकते हैं हम लोग 13/5 इज इन मल्टीप्लाइड बाई 10/26, एंड 13 2 26, 5 2 10, 2 2 कैंसिल। आपका LHS का वैल्यू आ गया 1। RHS का अगर वैल्यू अगर चेक करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 26/10 डिवाइडेड 13/5। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 26/10 मल्टीप्लाइड 5/13, 13 2 26 एंड 5 2 10, 2 2 कैंसिल। यहाँ भी आपके आ गया 1। तो फाइनली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। यानी कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ये आपका। क्योंकि हमें यही चीज चेक करना है कि सबसे पहले वेरीफाई कीजिए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, ट्रू है। यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों LHS और RHS आपका इक्वल आ गया, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट हम लोग जानते हैं कि जब भी हम अगर डिवीजन करें कोई भी रेशनल नंबर का, तो उसमें आपका कम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं रहता है। यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि डिवीजन में क्या कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड करता है, तो डिवीजन के वक्त यानी कोई भी रेशनल नंबर के डिवीजन के वक्त में कम्यूटेटिव लॉ
सेटिस्फाइड नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो यहाँ पर एलएचएस का पार्ट ये दे रखा है, हम लोग इसे लिख सकते हैं -9 इज मल्टीप्लाइड विथ 4/3। 9 के नीचे आपका 1 है, 3 3 जा, यहाँ -9 हो चुका है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस एंड 4 3 12। तो एलएचएस वाले पार्ट का हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया, -12। इसी तरीके से आते हैं आरएचएस वाले पार्ट पे। तो आरएचएस वाले पार्ट का ये रहा आपका रेशनल नंबर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 9 के नीचे आपका 1 है, -9 के नीचे 1 है, तो यहां लिख सकते हैं 3/4 इज मल्टीप्लाइड विथ 1/-9। ऊपर नीचे हम कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ गया -3। अब कहीं कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 1/+- 4 3 12। तो माइनस को हम शिफ्ट करके ये लिख सकते हैं -1/12। बट यहां पर आप देख रहे हैं, यहां है आपका एलएचएस वाला पार्ट आपका -12 और यहां पर है आरएचएस वाला पार्ट -1/12। तो ये दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ, तो ये चीज लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो इसी के तहत ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेशनल नंबर पे अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे तो वो डिवीजन के वक्त में क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो यानी उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट की एलएचएस की तरफ। तो इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। -8/9 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 3/-4। उसके बाद हमें कैंसिल करना है, माइनस माइनस कैंसिल एंड 4 2 8 एंड 3 3 9। तो यहाँ हमारा एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया 2/3। और आते हैं आरएचएस वाले पार्ट की तरफ। आरएचएस वाले पार्ट में दे रखा है हमें -4/3 डिवाइडेड -8/9। इसे हम लोग सॉल्व करके ये लिख सकते हैं इज मल्टीप्लाइड विथ 9/-8 माइनस माइनस कैंसिल 4 2 8 एंड 3 3 9। यहाँ हमारा आरएचएस वाला पार्ट बन गया 3/2। तो इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपका क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। अब आते हैं फोर्थ पार्ट के एलएचएस वाले पार्ट को। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -7/24 इज मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ लिख सकते हैं 16 -16/3। अगर कहीं कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, 4 6 24 एंड 4 4 16, यहाँ रहा माइनस। फिर अगेन कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर 2 3 6 एंड 2 2 -4। ये रहा आपका -2 के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस 7 2 14 एंड 3 3 9। एलएचएस वाले पार्ट का निकल गया 14/9। अब आरएचएस वाले पार्ट का वैल्यू 3/-16 इज मल्टीप्लाइड विथ, यहां लिख सकते हैं 24/-7। अब अगर कहीं कैंसिल करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो रहा है आपका 8 टेबल से, तो 8 2 16 एंड 8 3 24। और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 3 9 एंड माइनस माइनस प्लस 7 2 14। यहाँ आ गया आपका आरएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन 9/14। यहाँ आपका 14/9। ये दोनों आपका सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये वाला स्टेटमेंट रहा आपका फॉल्स। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही फाइंड आउट करना था कि आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ पर भी जितने भी सारे स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें ये चीज बताना है कि क्या ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पे एलएचएस वाला पार्ट ये दिया हुआ है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 5/9 इज मल्टीप्लाइड 3/1 एंड डिवाइडेड 5/2। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे, इसलिए पहले ब्रैकेट के अंदर की डिवाइड को हम लोगों ने सॉल्व किया और इसको उसी तरीके से रहने दिया। तो यहाँ 3 3 9। अब हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो 5 एंड 3 1 3। अब यहाँ जो डिवाइड है इसे अब हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2/5 आया, यहाँ पर 5 5 कैंसिल और यहाँ हो चुका है आपका एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन 2/3। इसी तरीके से आते हैं आरएचएस वाले पार्ट की तरफ। तो आरएचएस वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 5/9 इज डिवाइडेड 1/3 डिवाइडेड 5/2।
इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे, तो ये रहा ब्रैकेट के अंदर का, तो 1/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2/5। यहाँ तो कहीं कैंसिल नहीं हुआ, सीधा सिर्फ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के वर्क को कंप्लीट कर देंगे। 5/9 डिवाइडेड 1 2 2 एंड 3 5 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5/9 इज मल्टीप्लाइड विथ 15/2। यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 एंड 3 5 15। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 एंड 3 2 6। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो फाइनली ये जो आंसर आया आपका, कितना आ गया आंसर, यहाँ है, यहाँ हो गया आपका आंसर 25/6 और यहाँ है आपका 2/3। तो ये दोनों पार्ट LHS RHS आपका इक्वल नहीं हुआ, यहाँ फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे LHS वाला पार्ट ये दे रखा है, अब हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि -16 इज मल्टीप्लाइड विथ 6/5 डिवाइडेड -9/10। इसके नीचे 1 है, अब सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -16 6 96 एंड 1 5 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई अगर करते हैं डिवाइड को चेंज करके, तो यहाँ आ गया आपका 10/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है एंड 5 2 10। इसे 3 से कैंसिल किया जा सकता है, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 और कैंसिल होने वाला नहीं है, 32 2 64 एंड 3 1 3। तो LHS वाले पार्ट का हमारा सॉल्यूशन निकल गया 64/3। उसी के बाद नेक्स्ट आते हैं RHS वाले पार्ट की तरफ। तो RHS वाले पार्ट पे दे रखा है -16 डिवाइडेड 6/5 डिवाइडेड -9/10। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां आ गया आपका -16। तो सबसे पहले वर्क करेंगे ब्रैकेट का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहां हो गया आपका 6/5 मल्टीप्लाइड विथ 10/-9। यहाँ कैंसिल किया जा सकता है -3 से, 3 3 9 एंड 3 2 6 और ये रहा आपका 5 2 10, कैंसिल अब नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -16 डिवाइडेड, अब ब्रैकेट को रिमूव किया जाए, 2 2 4 एंड प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया आपका -3। अगले वाले स्टेप में अगर आते हैं तो यहाँ ब्रैकेट को जस्ट हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -16 इज मल्टीप्लाइड विथ -3/4 और 16 के नीचे या -16 के नीचे आपका ऑलरेडी 1 है, कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 एंड 4 माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 हो गया। उसके बाद फाइनली माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 12 और ये तो नीचे में तो 1 रहेगा। आपका RHS वाले पार्ट का सोल्यूशन हो गया 12 और यहाँ है आपका 64/3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो स्टेटमेंट है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। उसी तरीके से ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी कह रहा है एसोसिएटिव लॉ का, और यहाँ पर रेशनल नंबर के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है डिवीजन के वक्त में रेशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है या उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है। उसी के साथ आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे LHS वाला पार्ट ये दे रखा है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 3/5 इज मल्टीप्लाइड विथ 35/-12 डिवाइडेड 1/14। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल एंड 3 4 12 एंड 5 7 35। अब ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है, 7/4 यहाँ डिवाइड है, अगर हम इसे इंटू कर दें यहाँ लिखा जा सकता है 14/1। कैंसिल अगर करें 2 2 4 एंड 2 7 14, अब कैंसिल नहीं होगा, 7 7 49 एंड 2 1 2। तो LHS वाले पार्ट का आपका सॉल्यूशन निकल गया 49/2। अब आते हैं RHS वाले पार्ट पे। तो RHS वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व करेंगे पहले, -3/5 डिवाइडेड -12/35 डिवाइडेड 1/4। तो सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो यहाँ -12/35 मल्टीप्लाइड विथ 4/1। अगर कहीं कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। तो यहाँ -3/5 डिवाइडेड माइनस प्लस माइनस
एंड 12 4 ज़ा 48 एंड 35 1 ज़ा 35। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -3/5 मल्टीप्लाइड विथ 35/-48, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, 5 7 ज़ा 35, कैंसिल नहीं हो रहा है तो 7/16। तो यहाँ आपका जो सॉल्यूशन हो गया आरएचएस का वो निकल गया 7/16 और ये एलएचएस से इक्वल नहीं है। तो यहाँ फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स निकल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, यानी कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट दे रखा है -9 और इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर्स इज -12 फाइंड द अदर, यानी उन दो में से कोई एक रेशनल नंबर है आपका -12 और दूसरा जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां हम लोग मान सकते हैं कि लेट द रेशनल नंबर बी एक्स, यानी कि एक तो रेशनल नंबर दे रखा है, दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो उस रेशनल नंबर को मान लेते हैं कि वो एक्स है। उसके बाद डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, कितना है इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है यहां पर -9। तो एक रेशनल नंबर मेरा -12 है और दूसरा रेशनल नंबर हमने माना x इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं -9। उसके बाद ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हम -12 को उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन पे, यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -9/-12, कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो फाइनली यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3/4। तो यही जो आपका सेकंड रेशनल नंबर था यही आपका सॉल्यूशन हो गया। जो सेकंड रेशनल नंबर को हम लोगों ने माना x, तो यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर सेकंड रेशनल नंबर इज 3/4। तो ये आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। यहां पर भी दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9 एंड इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -4/3 फाइंड द। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा है -16/9 और वो दो रेशनल नंबर में से कोई एक रेशनल नंबर -4/3 है। तो हमें सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेट द सेकंड रेशनल नंबर बी एक्स। उसके बाद हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना है प्रोडक्ट -16/9। इसको हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर हो चुका है आपका -4/3 जो क्वेश्चन में गिवन है और सेकंड रेशनल नंबर हमने लेट किया है, कंसीडर किया है x। तो यहां लिख सकते हैं -16/9। अब ये दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जब हम इस वाले रेशनल नंबर को उस आरएचएस वाले पार्ट की तरफ अगर करेंगे तो जस्ट ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जस्ट अगर हम उसको उस पर ले आके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -16/9 और इज मल्टीप्लाइड विथ इसका रेसिप्रोकल -3/4 लिख सकते हैं, या माइनस को आप नीचे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें कैंसिल करना है, माइनस माइनस कैंसिल एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली आपका सेकंड जो रेशनल नंबर है वो निकल गया 4/3। तो यही हमारा सेकंड रेशनल नंबर है जो आपका 4/3 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को देख लेंगे रफ में थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में है। उस पर जाने के बाद कोई भी जो नंबर होता है या डिजिट होता है एलएचएस से अगर आरएचएस की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर रहेगा, उसके बाद अगर उस साइड अगर जाता है तो वो क्या आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो यहां लिख सकते हैं, जैसे ये है -4/3 इज मल्टीप्लाइड विथ x इज इक्वल्स टू 16/9 था। तो अब ये कांस्टेंट टर्म एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -16/9, ये डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। यहां इसे ऐसे लिखा जा सकता है। इसको फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जस्ट अगर हम लोग साइन चेंज करते हैं डिवाइड से इनटू, तो जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है 3/-4। और यही जो सॉल्यूशन था वो डायरेक्ट इस वाले स्टेप में थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिवाइड से इनटू होने पे रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के स्टेप बाय स्टेप के कंप्लीट सॉल्यूशंस को।
के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।